यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दे दाता, सदा सुखी रखे माता। कहते हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बचपन से हम सुनते भी आए हैं कि मेहनत और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन क्या हो कि आपकी मेहनत का कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही ना निकले, आपकी मेहनत पानी में मिल जाए। आपकी असफलता के पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है और इसका क्या निवारण हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे गुरुदेव से और इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले बात करेंगे कि बार बार मेहनत करने के बाद भी असफलता हाथ लग रही है, इसके पीछे क्या ग्रहीय कारण है? यही कारण है कि जिसके कारण हम अपने वक्त का ख्याल रखते हैं एक ज्योतिषी को दिखा के। खास तौर पे जब भी हम शादी करें, कोई नया काम करना हो, नौकरी करना हो, प्रोफेशन चूज़ करना हो, या ज़िंदगी के अंदर और बहुत सारे कोई बड़े काम होते हैं जिनके ऊपर बहुत पैसा भी लगना हो, ये कभी भी वक्त दिखाए बिना नहीं करना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े बिजनेसमैन, यही नहीं जो हज़ारों करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट करते, वो भी बेटा, वो आकर के हमारे पास यही एक वक्त पूछने आते हैं कि कब तक का वक्त खराब है, या हम उन्हें गाइड करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नहीं करना है। इसके पीछे रीज़न बेटा 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में कोई भी शुभ हो सकता है, कोई भी अशुभ हो सकता है, और वो रेवड़ी बांटने वाला काम मैं नहीं कर सकता कि किसी को भी एक भी बताऊं और वो सब ठीक हो जाए। हाँ, जो मेरे को प्रॉब्लम श्योर है उसका उपाय दूंगा तो रिलेटेड आदमी वो करके अपना फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन ये तुमने शुभ और अशुभ वक्त की बात करी है। ये जो शुभ और अशुभ वक्त है, ये आपको पूरी तरह से सही और सटीक जो प्रेडिक्शन दे सकता है वो दे सकता है एस्ट्रो साइंस ऐप। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए। उसके अंदर साफ तौर पे आपको लिखा मिलेगा कि ये जो प्रेजेंट वक्त आपका चल रहा है ये किस किस हिस्से में आपको नुकसान देगा, क्योंकि उसमें दोनों तरह की प्रेडिक्शन होगी, शुभ भी और अशुभ भी। तो ऐसी अवस्था में आप शुभ को इग्नोर कर दीजिए, वो तो शुभ है। सिर्फ अशुभ वाले जो ग्रह और अशुभ एक भी ग्रह हमारी शुभता को बिल्कुल खराब करके रख देता है। वो अशुभ ग्रह का उपाय करके या तो कार्य करिए, या फिर आप उससे अगली महादशा अंतरदशा देखें, वो आपको सही बताएगी कि उसके अंदर आप कब और कैसे और कौन सा काम शुभता की ओर ले जा करके कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप भी अपनी इस मेहनत का फल चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। गुरुदेव, मेरा आपसे सवाल है कि मेहनत मुताबिक सफलता तो मिल गई, लेकिन अचानक से किला ढह जाता है आपकी सफलता का, आप राजा से रंक बन जाते हैं, अर्श से फर्श पर आ जाते हैं, इसका क्या कारण है? मैं इसके लिए तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है, शायद ये 1994-95 की बात है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक क्लाइंट आए, मैंने उनको देखा तो मैंने उनको बताया कि ये समय खराब है, इस वक्त में आपको ये उपाय करना है। उनके साथ एक सज्जन आए हुए थे, तो उन्होंने कहा, कहते देखा ना, डरा दिया ना, कहते ऐसे डरा डरा के तो ज्योतिषी कमाते हैं। तो मैं हंस पड़ा, बुरा नहीं लगता मुझे भी। तो उन्होंने कहा, कहते मेरे को कुछ बताओ। मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ली, तब हाथ से जन्म कुंडलियाँ बना करती थी, तो 2 मिनट लगे, मैंने बनाया। बनाने के बाद मैंने कहा, मैं आज तुम्हारे पास नौकरी भी है? कहते हाँ है। क्या मैं कहा मैरिड लाइफ भी अच्छी? कहते हाँ है। मैं कहा तुम्हारी बेटी भी है? कहते हाँ है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ये ले, ये पकड़। मैं कहा 10 महीने बाद मेरे पास आना, इन तीनों में से कुछ नहीं होगा तेरे पास, ठीक है? ये उसी ग्रह से रिलेटेड, सवाल से रिलेटेड मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। तो वही बात हुई। 1.5 साल बाद मेरे फ़ोन के ऊपर एक कॉल आए, बात ना करे रख दे। फ़ोन पे कॉल आई, इस तरह से 10 बार उन्होंने कहा। मैं कहा भाई कौन हो, कम से कम बोलो तो सही, मैं एक बार बोलो तो सही। कहते गुरुजी मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा भाई तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे देता तेरे को आने जाने के, और मैं कहा उपाय पे लगेंगे वो दे देंगे, मैं मेरा समय क्यों ख़राब करता बार बार कॉल करके। कहता मैं आपके सामने नहीं आ सकता। मैं नहीं, तू आ जा।
2-3 बार ऐसी ही बात हुई, मैं कहा भाई ज़्यादा ज़्यादा तूने कोई गलती करी होगी, मैं किसी से दुश्मनी रखता, एक बार आ जा। तो वो आदमी आया, तो उसकी शक्ल देख के मैं हंस पड़ा। ठीक है, तो कहता गुरुदेव आपका श्राप लग गया। मैं कहा नहीं, मैं तेरा बुद्ध इतना खराब था कि तूने गिरना ही गिरना था, घमंड तेरे में आना ही आना था, और मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहा तू मेरे पास आता ना आता, मैंने कुछ कहा होता ना कहा होता, मैं तेरे साथ ये होना ही था। समझिए, उसकी कुंडली के अंदर सूर्य बुध शुक्र का मेल था, 9वें घर का बुध खराब था। तो ऐसे में कामयाबी पाकर के इंसान बिल्कुल नीचे जाके गिरता है और कभी वापस नहीं आता। तो उस वक्त मैंने फिर उसे अपने पल्ले से पैसे दे करके उसके उपाय करवाए, और आज वो आदमी साल में 2-3 बार आना बिल्कुल नहीं भूलता, और तब से लेकर आज तक वो आ रहा है। तो कहने का मतलब ये किया कि ये बिन पैंदे का लोटा यानी कि बुध कब किधर लुढ़क जाए कुछ नहीं पता। जन्म कुंडली के अंदर अगर बुध खराब हो तो ये अवस्था आ ही जाती है। तो इसीलिए इस बुध को दुरुस्त रखने के लिए परमात्मा को फूल चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, परमात्मा को हल्दी चंदन वगैरह ये अर्पित किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही गरीबों के अंदर दाल चावल बांटते रहना सबसे उत्तम उपाय है इसको काबू में रखने का। और जो सबसे बड़ा इसका उपाय है, और वो है नवरात्रों के दिन कन्या पूजन, और कन्या पूजन भी पक्की कढ़ाई के साथ। पक्की कढ़ाई किसे बोलते हैं? जो आप देसी घी का हलवा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाते हैं सूजी का, वो हलवा हो, काले चने हो जो सोड़ के बनाए जाते हैं, और साथ में तली हुई पूरियां वो भी देसी घी की हों, सबसे उत्तम है। तो ये जो 2 बार ये कन्या पूजन का जो विधान बनाया गया साल में, जो भी इंसान ये कन्या पूजन करता है वो उठने के बाद इतनी बुरी तरह से नहीं गिरता। ठीक है, तो इसीलिए कन्या पूजन जरूर करते रहें, ये आपको जिंदगी के अंदर कभी भी नीचे नहीं गिरने देगा। ठीक है, और ये सूजी यानी कि बुध, ठीक है, और मंगल से पका करके इसको जब हम बांटते हैं, और शनि इसके मित्र जो कि खराबी के जरिए पैदा करते हैं, तो काले चने, ठीक है, पका हुआ भोजन पूरियां, ये भी पूरी तरह से मंगल, यानी कि मंगल, शनि और बुध, इन तीनों ग्रहों को दुरुस्त रखता है ये पका हुआ भोजन कन्या पूजन के वक्त में जो बांटा जाता है। और उसके बाद आप लोगों के लिए एक आध बार भंडारा भी लगा सकते हैं। जो इंसान ये कर्म करेगा वो कभी पलट के ज़मीन के ऊपर पूरी तरह से नहीं गिरेगा। तो ये है असली बुध का उपाय। गुरुदेव कहते हैं कि हर किसी को सफलता हजम नहीं होती। ग्रहों का ऐसा कौन सा फेर होता है गुरुदेव कि मुकाम पे पहुंचकर आप अपने काम की कदर करना बंद कर देते हैं? हाँ बेटा, ये कदर करना भी बंद कर देते हैं और घमंड भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर बुध राजयोग कारक बैठे हुए हैं, आपको जरूर राजयोग कारक स्थिति में पहुंचा देंगे। ठीक है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि और केतु उसी वक्त में खराब अवस्था के अंदर है, तो शनि खराब, व्यसन, इंजॉय, समझे, इसके अंदर इतना ज़्यादा ले जाता है कि आदमी अपने काम की कदर नहीं करता। और केतु खराब, इसका काम होता है कि अपनी कामयाबी को आप इंजॉय तो करने लग गए लेकिन दूसरों को तुच्छ समझने लग गए, जिसके कारण आपका जो प्रभाव है वो घटता घटता ऐसे स्थान पे चला जाता है कि लोग आपका साथ देना बंद कर देते हैं। ठीक है, एक लापरवाही, ऊपर से ये। ठीक है, तो ये 2 कारण बनते हैं आपके गिर जाने के, उठने के बाद में। अब कामयाबी ये मिली, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शनि और केतु को दुरुस्त रखने के लिए हमें करना क्या होता है? शनि और केतु को दुरुस्त रखने के लिए कभी भी जीवन के अंदर अपने नौकरों को मशीन मत समझिए, इनके ऊपर इतना काम मत लाद दीजिए और इनको हर वक्त बिजी रखने के लिए अपना राइट मत बना लीजिए। उनके सुख दुख को समझे। जो भी इंसान अपने नौकरों का सुख दुख समझता है बेटा, उसका शनि कभी नहीं खराब होता। नंबर 2, आपके संस्थान में या आपके साथ काम करने वाले जो आपसे जूनियर लेवल के हैं, कभी कभार किसी को ज़रूरत हो तो उसको दवा दारू ज़रूर करवाओ। समझिए, ये आप करते रहेंगे, ये शनि का दान ही होता है, दवाई का दान देना। तो ये चीज़ आपके लिए शनि का वरदान बन के आएगी, ये कभी उसको खराब नहीं होने देगी। तीसरी बात, केतु यानी कि इनके साथ बैठ करके हंसना, बोलना, खाना पीना, कभी कभार ये वक्त ज़रूर निकालो। और ऑलवेज आप एक वो स्पीच दो जिससे कि सामने वाले का मोरल बड़ा हो।
सामने वाले की इज्जत बड़ी हो। जो इंसान सामने वाले का मोराल ऊंचा करता है, उसकी इज्जत को बड़ा बनाता है, उसका केतु ऑलवेज अच्छा फल देता है। लेकिन अगर महफिल में बैठ के आप सिर्फ अपनी अपनी हाँकने लगे और अपने ही किए हुए काम को बड़ा बताने लगे, समझ लीजिए आपका केतु खराब है। आप दूसरों की जेलस भावना के शिकार होकर के नज़र भी लगवाएंगे और अपने आप को मिट्टी में मिलाएंगे। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में उपाय यही मान लीजिए कि दूसरों के साथ बैठे, खाएं पिए, मौज लें, लेकिन दूसरों की तारीफ करें, अपनी नहीं। और एक कामयाब बिजनेसमैन कभी अपनी तारीफ नहीं करता, वो हमेशा अपने वर्करों की तारीफ करता है और सारा क्रेडिट उनको देता है, सारा श्रेय उनको देता है। इसीलिए वो कामयाब होता है, क्योंकि उसका केतु अच्छा होता है। गुरुदेव, हर कोई आपकी सफलता से खुश हो ये ज़रूरी नहीं है। सफलता मिलती है, साथ साथ विरोधी भी मिल जाते हैं। इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार है और कैसे ग्रहों को दुरुस्त किया जा सकता है? ये सत्य बात है बेटा। हालांकि मैं विरोधियों का तो जानता हूँ, लेकिन कंपटीशन मेरी कुंडली में है नहीं। मेरी कुंडली के अंदर योग ही इस तरह के हैं कि मैं जब अपनी कुंडली, जन्म कुंडली पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा होता है ना तो कंपटीटर आगे होगा ना पीछे होगा। ठीक है, लेकिन मैं लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ, इसलिए मुझे पता है जब भी जन्म कुंडली के अंदर बहुत संघर्षमय स्थिति के साथ में आपकी कामयाबी लिखी हुई होती है, तो आप काम ही कुदरती ऐसा करते हैं जिसमें कंपटीटर बहुत होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आपका ख्याल रखते हैं, पीछे पीछे चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली सिचुएशन कब उत्पन्न होती है? ये वाली सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जब बुध और शनि कुछ कुछ खराबी लिए बैठे होते हैं। काम धंधे में भी हल्की अड़चने आती हैं। बाहर से आदमी प्लानिंग लगा के आदमी के काम को डिले करने का काम भी कर रहा होता है, और इधर से शनि क्योंकि बहुत मेहनत करवाने के लिए लग जाता है जब वो ज़्यादा शुभ नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन कामयाबी मिल जाती है। लेकिन अगर इसको आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको किसी मंदिर के अंदर, किसी गुरुद्वारे के अंदर, किसी भी धर्म स्थान के अंदर आम का पेड़ लगा करके उसको बड़ा करना चाहिए। ठीक है, और जो भी इंसान किसी धर्म स्थान के अंदर आम का पेड़ लगा करके बड़ा करता है, उसके कंपटीटर उसको तंग करने का काम बिल्कुल नहीं करते और वो सब में से बिल्कुल आराम से निकल करके ज़िंदगी के अंदर ऊंचाइयों को छूता है और सुख पाता है। गुरुदेव, कभी कभी ऐसा होता है कि साझेदारी में काम शुरू किया है, पर एक समय के बाद साझेदारी आपके दुश्मन बन जाते हैं, अपना काम अलग करना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या निवारण हो सकता है? बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। साझेदारियाँ कई प्रकार की होती हैं। समझे, मियाँ बीबी की साझेदारी होती है, मित्र की साझेदारी होती है, और कई सारे पार्टनर साथ में जुड़ते हैं, कई तरह की, और कई अलग अलग काम हैं उनकी साझेदारियाँ होती हैं। लेकिन जितनी भी तरह की साझेदारियाँ होती हैं वो सारी की सारी जो देखी जाती हैं चंद्र और मंगल के साथ ही देखी जाती हैं। और चंद्र और मंगल की शुभता ही अगर जन्म कुंडली के अंदर है तो हम कहते हैं आंख बंद करके साझेदारी कर, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर ये खराब हो तो हम आदमी को स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं कि भाई या तो साझेदारी कर मत, अगर करना है तो सारी उम्र जब तक ये साझेदारी चल रही है तुम्हें ये उपाय करना पड़ेगा चंद्र और मंगल को शुभ करने का। और चंद्र और मंगल को अगर शुभ करना हो तो सबसे उत्तम उपाय क्या होता है? चंद्र और मंगल को भी खराब करने वाले शनि राहु केतु ही हैं। ठीक है, तो ऐसे में सतनाजे की रोटियां बना करके, समझे, पक्षियों को डालना, हर शनिवार को डालना बहुत ज़रूरी है। और हर सोमवार या मंगलवार को जब पार्टनरशिप खराब हो रही हो या उसमें तकलीफें हो या दुश्मनी बन जाए, तो 43 दिन लगातार दूध में शहद मिला करके मंदिर में देना, और उसके बाद में हर मंगलवार को दूध में शहद मिला करके मंदिर में देते जाना। ये दुश्मन साझेदारों को दुरुस्त करके आपस में सामंजस्य बैठा करके जीवन के अंदर ऊंचाइयां प्रदान करने का काम करेगा। और जो लोग साझेदारी के अंदर है उसमें तकलीफ आ रही है, अगर ये उपाय करेंगे तो बेटा बहुत आराम से आपकी हर चीज़ का हल निकलेगा और जीवन सुखद होगा। गुरुदेव, अपने काम में मन लगे और कोई अपनी मेहनत से मुंह ना मोड़े, इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। आज आप सबको बताता हूँ कि मेहनत में मन क्यों नहीं लगता और अपने काम से आदमी मुंह क्यों मोड़ लेता है। इसके पीछे चंद्रमा यानी भोलेनाथ यानी माँ वाला ग्रह है बैठा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब हो
ऐसा इंसान थोड़ा लापरवाह होता है और खुशी वाला जो माहौल होता है, जो उसको अच्छा लगे, वो व्यसन भी हो सकता है, वो गलत संगति भी हो सकती है, या आराम करने की चाहत भी हो सकती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये खराब चंद्रमा के साथ पैदा होती हैं। और आप देखिए, ऐसे शख्स की माँ ने जीवन में बहुत तकलीफ पाई होती है, चाहे शारीरिक मानसिक कष्ट हो, या पिता माता द्वारा या उनके ससुराल द्वारा दिए गए कष्ट हो। उनके माँ के भी जो मायके होते हैं वहाँ पर भी कोई खास समृद्धि के योग नहीं होते। इन लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि ये टिक के काम नहीं कर पाते, मन नहीं लगता, या पूरी शिद्दत के साथ जो काम करने चाहिए उसके अंदर कमी रहती है। तो जब तक इस चंद्रमा को अच्छा नहीं करोगे तब तक प्रॉपर्टी पूरी नहीं बना पाओगे, या बना ली है तो बचा नहीं पाओगे। वाहन के जिस तरह के सुख मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। माँ को जो ज़िंदगी के अंदर दुख मिले हैं, स्वास्थ्य की तकलीफ़ें मिली हैं, वो नहीं ख़त्म हो पाएगी, और आप सिर्फ मौज मस्ती की तरफ ज़्यादा आसक्त होंगे। और बात बात पे मजाक करना और एक सीरियस बात को भी पूरे सीरियस नोट पे ना लेना, ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, और ये एक खराबी जीवन को बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ नहीं जाने देती। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे उत्तम है कि एक आधा अनार और एक दूध का गिलास ये आप मंदिर में ज़रूर देते रहें। नहीं तो सबसे उत्तम 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर आपने उबालने हैं, और उबाल के उनको ठंडा कर लीजिए। और जब वो ठंडे हो जाए, छुआरे और पानी वो सारे का सारा जाकर के जल प्रवाह करें, और ये आपको 43 दिन करना चाहिए। और इसके साथ में ज़िंदगी में नियम बना ले कि अगर आप हर रोज़ मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन हर सोमवार को आप भोलेनाथ पर शिवलिंग पे जल ज़रूर चढ़ाएंगे। और जब आप जल चढ़ाएंगे तो साथ में खोए की मिठाई या मिश्री आप ज़रूर लेकर के जाएंगे। और जो इंसान ये कार्य करेगा उसका चंद्रमा प्रबल होकर के कंसंट्रेट करके उसका काम करवाएगा, माँ को भी सुख पहुँचाएगा, प्रॉपर्टी, पैसे और वाहन के सुख भी दिलाएगा, और ज़िंदगी में भरपूर कामयाबी हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बनाएं। और अगर आप भी सब जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।